बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, अपने कल वाले लेक्चर के अंदर हमने एवरेज प्रोडक्शन, इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो है ना वो हम एवरेज प्रोडक्शन जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन जो है ना वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। तो उसको थोड़ा-सा एक दफ़ा रिवाइज़ करने के बाद आज हम इसकी जो है ना वो ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ कैन वी ड्रॉ द कर्व्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। और डायग्रामेटिकली हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि वी हैव ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लेबर। जबकि हमने अज़्यूम किया था कि हमारा जो कैपिटल है दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी किसी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है वो लगाते चले जाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो 3 फ़ेज़ेज़ से होके गुज़रता है। उसमें जो पहला फ़ेज़ है जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे जो 3 यूनिट्स हैं लेबर के, यहाँ तक जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये बढ़ रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था कि जब आप एक एडिशनल यूनिट जो है वो लेबर का एम्प्लॉय करते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यानी एक मज़ीद मज़दूर लगाने से आपकी जो आउटपुट में चेंजिंग आती है, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो हर मज़दूर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। पहले मज़दूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 है, दूसरे मज़दूर की 20 है, तीसरे मज़दूर की जो है ना वो 30 है। लेकिन जब हम तीसरे से लेके ऑनवर्ड जो है ना वो देखते हैं, तो वी कैन से दैट यहाँ पे अगर आप देखें, तो चौथे से लेके 7th यानी 4th से लेके 7th यूनिट जो हमारे पास लेबर का है, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो गिरना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे पहले से लेके तीसरे जो मज़दूर तक हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, ये ग्रेटर दैन 0 होती है। यानी पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन जो है ना वो दिया जा रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरिया होता है, ये हमारे पास इंक्रीज़िंग रिटर्न्स को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है। यानी हर अगला जो आपका मज़दूर होता है, वो इंक्रीज़िंग शेयर जो है ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है ना वो दे रहा होता है। यानी उसका रिटर्न जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। अब जो दूसरा अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो गिर रही है। हर अगले मज़दूर की जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। लिहाज़ा जो हमारा दूसरा फ़ेज़ आ जाता है, इसको हम डिक्रीज़िंग रिटर्न्स का जो है ना वो नाम देते हैं, क्योंकि हर अगला जो हमारे पास मज़दूर होता है वो एक लोअर शेयर जो है वो प्रोडक्शन का जो है ना वो दे रहा होता है। इसी वजह से ये जो हमारे पास एरिया होता है, इसको डिक्रीज़िंग रिटर्न्स का जो है ना वो नाम दिया जाता है। फिर अगर आप देखें, जो हमारे पास 8th लेबरर होगा, 8वाँ मज़दूर जो है, जिसको मैं अभी हाइलाइट जो है ना वो करने लगा हूँ। इस 8वें मज़दूर की जो टोटल प्रोडक्शन यानी 8वें मज़दूर पे अगर हम देखें, तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन होती है ये मैक्सिमम होती है। यानी इस मज़दूर की के ऊपर यानी इस यूनिट ऑफ लेबर के ऊपर जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है, जबकि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, जबकि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इक्वल टू 0 जो है ना वो हमारे पास आ जाती है। तो जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए और मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाए, उसके बाद अगर हम मज़ीद यूनिट्स ऑफ लेबर को इस्तेमाल करते हैं, तो उस मज़ीद जो यूनिट्स ऑफ लेबर है उनको इस्तेमाल करने से होता क्या है कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाती है। अब अगर आप देखें, तो पहले से लेके जो हमारा 8वाँ मज़दूर है, यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारी जो मार्जिनल सॉरी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, ये क्यू को अगर आप देखें, ये वाला जो है, ये जो क्यू है अगर आप इसको देखें तो ये बढ़ता चला जा रहा है 10, 30, 60, 80, 95, 128, 112। लेकिन जब आप 8th यूनिट ऑफ लेबर को इम्प्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो गिरना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो बियॉन्ड द ज़ीरो हो जाती है, या आप कह लें लेस दैन ज़ीरो हो जाती है, नेगेटिव में जो है ना वो चली जाती है। यानी यहाँ पे आप कह लें कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है,
या आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको फ़ायदे की बजाय जो है ना वो नुकसान होना शुरू हो जाता है, अगर वो 8वें यूनिट के बाद जो है ना वो मज़दूरों को जो है ना वो काम पे लगाएगा या मज़ीद यूनिट्स ऑफ लेबर को अगर वो जो है ना वो अप्लाई करेगा, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान जो है ना वो फ़ेस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन। अब ज़रा हम ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन की तरफ जाते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ़, कैसे जो है ना वो ग्राफ़ हम इसका जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पैनल्स जो है ना वो हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इसको शो करने के लिए मार्जिनल प्रोडक्शन और इसी तरह से टोटल प्रोडक्शन, और इसको जो है ना वो ज़ाहिर करने के लिए 2 पैनल्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट। तो ये हमारे पास जो है ना अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास पैनल जो है ना वो बन जाता है, हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर। अब अगर हम देखें तो इसकी जो 2 हमारे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्सिस आ जाते हैं। एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, और एक हमारे पास जो है ना ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस भी जिसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है यहाँ पे हम जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है, या आप कह लें कि लेबर पर ईयर या लेबर पर मंथ जो है यानी यूनिट्स उसके लेंगे, और जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो ले लेते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पर एनम ले रहे हो या पर मंथ ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप पिछला जो हमने टेबल ड्रॉ किया तो उसमें हमने कहा था कि वी हैव एम्प्लॉयड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पे आप कह लो 10 स्केल्स जो है ना वो हम बनाएँगे। यहाँ पे साफ ज़ाहिर है मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेबी जो स्केल्स हैं वो आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग स्केल इक्वल डिस्टेंस में जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप इक्वल डिस्टेंस में ड्रॉ नहीं करते, तो फिर वो आपकी डायग्राम जो है ना वो गलत होने के चांसेस होते हैं। ये ओरिजिन होगा हमारा, ये 1 है, ये सेकंड यूनिट ऑफ लेबर, ये थर्ड यूनिट है। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर जो है ना वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर, फिर सिक्स्थ यूनिट है, फिर सेवन्थ है, फिर एट्थ है, फिर नाइन्थ है, और उसके बाद 10th यूनिट ऑफ लेबर। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसके साथ आप एल लगा दें, L1, L2, L3, L4, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी पहला मज़दूर, दूसरा मज़दूर और इसी तरह से सो ऑन। अब अगर आप अपने जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था, जो हमने सॉरी यहाँ पे जो बनाया था टेबल, इस टेबल को देखें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन जो मैक्सिमम आ रही है वो 112 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है उसके हिसाब से ही जो है ना वो हम स्केलिंग करेंगे। तो अगर हम स्केलिंग करें तो जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, अगर उसका कॉलम जो है ना वो हम ड्रॉ करें, तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम 12 तक जा रही है। तो अगर हम 10-10 के स्केल जो है ना वो लेते हैं, यानी फॉर इंस्टेंस अगर हम 10-10 के स्केल्स लें, तो हमारे पास वो बनेगा, सिंपल सी बात है, ये 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, फिर इसी तरह से 20 है, फिर 30 है, फिर इसी तरह से 40 है। ये स्केल हम इसी तरह से लेंगे। फिर उसके बाद 50 आ जाता है, फिर 60 है, एंड देन 70, फिर उसके बाद 80, एंड देन 90, एंड देन 100, और उसके बाद हमारे पास 110 आ जाता है। 112 आप कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम लेवल जो है ना वो आ जाता है। अब अगर हम जो है ना वो स्केल्स को मिलाएँ आपस में और कर्व ड्रॉ करें, तो हमें पता, जो लास्ट हमने देखा उसमें हमने कहा कि अगर हम कोई मज़दूर अप्लाई नहीं करते तो हमारी जो आउटपुट होगी वो 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट जो है ना वो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद जब पहला मज़दूर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो 10 होती है। यानी जो फर्स्ट लेबरर है, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है, वो हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट जो है ना वो बी आ जाएगा। ठीक है? इसको मिला देंगे हम। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा जो यूनिट है लेबर का वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 10 से बढ़ के जो है वो 30 हो जाती है।
यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 30 है, ठीक है? इसको मैं पॉइंट सी का जो है ना वो नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद जब हम 4th यूनिट ऑफ लेबर अप्लाई करते हैं, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो 60 हो जाती है। सॉरी, 3rd की जो है ना वो 60 आ जाएगी हमारे पास, 3rd यूनिट ऑफ लेबर की, सॉरी। ये इसको जब हम लेके जाएँगे तो ये 60 तक ऊपर हम लेके जाएँगे। 60 से आप इधर लेके आ जाएँ, तो ये जब आप इनको मिलाओगे, तो ये हमारे पास एक डी पॉइंट जो है ना वो बन जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, उस पे हमारे पास 80 है, जो हमारे पास 4th यूनिट ऑफ लेबर है, और इसी तरह से सो ऑन जो है ना वो हम जो है ना वो मिलाते चले जाएँगे पॉइंट्स को, ये पॉइंट टी बन जाएगा। हत्ता कि जो हमारा 8th यूनिट ऑफ लेबर होगा उस पे, और 7th पे जो है ना ये हमारे पास मैक्सिमम, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। जब आप 7 पे लेके जाएँगे तो 112 पे आएगा, और इसी तरह से जो 8th यूनिट होगा उस पे भी हम जो है ना वो 112 पे ही जो है ना वो कॉल करेंगे। सॉरी, ये कर्सर की वजह से जो है ना वो सही नहीं बन रहा। आपके स्केल जो है ना वो बेटर होने चाहिए। फिर उसके बाद 100 पे 9th पे लेके आए तो 108, और फिर उसके बाद हमारे पास 100 पे आ जाता है। तो ये यहाँ पे इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा 100 तक। ये देखें, ये 100 का स्केल है, ये इधर अगर आप लेके आएँ तो। सॉरी, 108 तक इसको लेके जाना है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट 10th लेबर की होगी वो हमारे पास 100 पे आ जाएगी। ये ऑलमोस्ट ये 100 आ गया। अब अगर आप इन पॉइंट्स को जो है ना वो मिलाते हो, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ए, बी, इसी तरह से सी, डी, ई, इसको मैं एफ कह देता हूँ, इसको मैं जी कह देता हूँ, इसको मैं एच कह देता हूँ, इसको मैं आई कह देता हूँ। तो जब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं विद अ कर्व, एक कर्व के साथ, तो लुक एट इट, तो ये हमारे पास जो है ना वो कर्व बन जाएगा, सॉरी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों, टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व का, या जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर मैं एक बार लगा दूँगा के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास कांस्टेंट जो है ना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब अगर आप देखें, वही जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास इसके जो है ना वो, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो 3 हमारे पास जो है ना वो इसके ऑलमोस्ट जो है ना वो अ, हिस्से बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं। ये पहला पार्ट है, फिर उसके बाद ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये जो मैंने ब्लू लिखा है, ब्लू लाइन सॉरी जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को फॉलो कर रहा है, ठीक है? यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। हर अगले लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये इसको आप फ़ेज़ 1 कह सकते हैं। यानी फ़ेज़ 1 में हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो इंक्रीज़िंग रिटर्न्स टू स्केल को फ़ॉलो करता है। यानी जैसे-जैसे आप लेबर के यूनिट्स बढ़ाते चले जाएँगे, हर एडिशनल यूनिट जो लेबर का होगा वो इंक्रीज़िंग रिटर्न्स जो है ना वो दे रहा होगा एंटरप्रेन्योर को। फिर जब हम सेकंड फ़ेज़ में आते हैं, तो इस फ़ेज़ में हम जो चीज़ फ़ेस करते हैं, उसको नाम दिया जाता है डिक्रीज़िंग रिटर्न। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि हर एडिशनल यूनिट जो है, जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी लेबर के यूनिट का, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो गिरना शुरू हो जाती है। या आप कह लें कि हर अगला यूनिट पिछले यूनिट की निस्बत लेस आउटपुट देता है। और इसके बाद ये जो थर्ड फ़ेज़ आ जाता है, इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि हमारा जो मज़दूर होता है वो हमें महँगा पड़ रहा होता है। यानी आप कह लें कि उसके फिर हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होना जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो ये 3 फ़ेजेज़ हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं जब हम जो है ना वो आप कह लें कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ना वो टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व जो है ना वो ड्रॉ किया है, तो इसी से हम एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व भी जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बात बच्चों ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक और जो है ना वो थोड़ा-सा कलर डिफरेंट करके, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का हमारे पास कर्व है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ये थर्ड यूनिट ऑफ लेबर जो है, ये देखें, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के ऊपर 30 होती है, ये देखिए। ठीक है? यानी 10 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 30 हो जाती है, और फिर उसके बाद ये गिनना शुरू हो जाती है। 4th यूनिट पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 20 पे आ जाती है।
यानी 4th यूनिट पे ये 20 पे आ जाता है और हमें पता है कि 8th यूनिट जहाँ पे ये मैक्सिमम होती है हमारी प्रोडक्शन, वहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है, ये देखें। तो यहाँ से अगर इसको मैं सीधा लेके जाऊँ, तो ये देखें, ये इस तरह का कर्व हमारे पास बनेगा। देखें, अब जब फर्स्ट फेज़ के अंदर है, हम लुक एट इट, इसको मैं ये रेड करने लगा हूँ, ये देखिएगा, ये जो रेड लाइन है, ये देखिए। ये फर्स्ट फेज़ हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट फेज़ में देखिए इंक्रीज़िंग रिटर्न्स है, इंक्रीज़िंग रिटर्न से मुराद ये है कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है, वो मोर लेवल ऑफ आउटपुट यानी ज़्यादा आउटपुट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर जब दूसरे फेज़ में आ जाते हैं देखिए डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो दूसरा फ़ेज़ है ये देखें, दूसरे फ़ेज़ के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे फ़ेज़ के अंदर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है गिर रही है। पहले फ़ेज़ में देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, दूसरे फ़ेज़ में क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरना शुरू हो गई है, पहले से कम होना शुरू हो गई। जब आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, उस वक़्त आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ना वो 0 के इक्वल होती है। ये लास्ट हमने टेबल के अंदर भी किया और फिर उसके बाद जब आप थर्ड फ़ेज़ में आते हो, थर्ड फ़ेज़ में देखें थर्ड फेज़ में जब आपकी टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू होती है ना, तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है ये बियॉन्ड ज़ीरो हो जाती है, यानी नेगेटिव में जो है ना वो चली जाती है। नेगेटिव जो है ना वो हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी का जो है ना वो कर्व ड्रॉ करें, तो वो भी इसी तरह से 10 से स्टार्ट होगा, यानी होगा ये 10 से स्टार्ट लेकिन आप कह लें कि ये 20 ये जो 20 का आप कह लो यहाँ पे जो फिगर है ये वाला, ये जो अब मैं ग्रीन से बनाने लगा हूँ। तो ये देखें 20 पे ये क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कर्व को और उसके बाद ये इससे ऊपर जो है ना वो चलता चला जाएगा, ठीक है? अब अगर आप देखें तो जहाँ तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही अब इस ये जो मैं एरिया ग्रीन करने लगा हूँ ना, इस एरिये को ज़रा देखिएगा। ये जो मैं ग्रीन रंग भरने लगा हूँ इस एरिये में। इस एरिये में अगर आप देखें, तो इस एरिये के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? इस एरिये के अंदर ये ख़ास बात है बच्चों, देखिएगा रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है। तो इस एरिये में क्या होता है कि आपकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है, वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम होती है। ये एवरेज प्रोडक्शन जो है ना, वो मार्जिनल प्रोडक्शन से कम होती है। लेकिन ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपकी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो जब आपकी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन एक-दूसरे की इक्वल होती है, तो यहाँ पे आप देखें कि 2 हिस्सों में आपका जो है ना वो ये कर्व 2 हिस्से बना देता है। पहला ये वाला हिस्सा, ये लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा ये वाला हिस्सा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम होती है, लेकिन जब राइट साइड पे आएँ तो ये देखें रेड लाइन नीचे आ गई, ग्रीन लाइन ऊपर आ गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से जो है ना वो बढ़ जाती है या पहले से ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे बच्चों एक टेक्निकल जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ लग गई होंगी। अब मैं थोड़ा-सा तो टेक्निकैलिटीज़ की तरफ जाऊँगा और कुछ टेक्निकल बातें बताऊँगा कि जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व होता है या इसी तरह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व होता है वो कैसे हम जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा बच्चों कि ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व मैं दोबारा ड्रॉ करने लगा हूँ, सॉरी ये, ठीक है? अब ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व होता है, अगर आप ओरिजिन से रेज़ ड्रॉ करते हैं, रेज़ कहते हैं लाइनों को। ओरिजिन से रेज़ ड्रॉ करते हैं जो कि आपके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, आपके टोटल प्रोडक्टिविटी के कर्व को। तो ये जो रेज़ मैंने ड्रॉ की हैं ग्रीन में, इनका जो स्लोप होता है, अब टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको। ये जो रेज़ आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, जो टोटल प्रोडक्टिविटी के कर्व को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन रेज़ का जो स्लोप होता है, इन रेज़ के स्लोप को नाम दिया जाता है एवरेज प्रोडक्शन का। लेट मी रिपीट इट मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि आप टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाते हो और फिर ओरिजिन में से आप रेज़ बनाते हो, लाइनें लग खींचते हो और वो लाइनें जब आपके टोटल प्रोडक्टिविटी के कर्व को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप कह लें कि वो रेज़ हो जाती हैं आपकी। वो जो रेज़ हैं, उनका जो स्लोप होता है, वो डिटरमाइन करता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी किस तरह का कर्व जो है ना उसका बनेगा। लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंसीज़ ये देखें, ये जो मैं लाइनें ड्रा कर रहा हूँ ना, ये देखिए, ये मैंने एक पॉइंट लिया, एक छोटी-सी लाइन बना दी। यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे एक लाइन बना दी। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक छोटी-सी लाइन बना दी, जो ब्लैक पे मैं बना रहा हूँ। ये एरिया मैंने जो अभी बनाया है।
इसको कहते हैं टेंजेंसी। क्या कहते हैं? टेंजेंसी। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंसी होता है बच्चों, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंसीज अगर हम लेते हैं, तो वो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बनता है। डिफरेंस क्या है एपी और एमपी में? जो एपी का कर्व होता है, इट इज द स्लोप ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है? जबकि जो एमसी होता है, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंसीज, जो कि हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। आपके जो टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व होता है, उसके ऊपर जो है ना वो ड्रॉ की जाती हैं। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था हमारे पास ओवरऑल, जिसके तहत हमने देखा कि किस तरह से आपके जो है ना वो अ रिलेशनशिप जो है ना वो एग्ज़िस्ट करता है, ये कर्व जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो बनते हैं। अब अगर थोड़ा-सा रिज़ल्ट्स को हम डिस्कस करें, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसके अगर हम रिज़ल्ट्स जो है ना वो देखना चाहें और डिडक्ट करना चाहें कि क्या रिज़ल्ट्स जो है ना वो हमें मिलते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी, यानी किस किस्म का रिलेशनशिप इनके दरमियान जो है ना वो एग्ज़िस्ट करता है। तो अब ज़रा हम उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेट मी अ रिमूव दिस। अब देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेटा बताने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्व होगा, वो इंक्रीज़िंग रिटर्न्स को फ़ॉलो कर रहा होगा। किसको फ़ॉलो कर रहा होगा? इंक्रीज़िंग रिटर्न्स को जो है ना, वो फ़ॉलो कर रहा होगा। ठीक है? अब दूसरा क्या हमने रिज़ल्ट निकाला? वो ये निकाला कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, लेकिन जो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है, वो यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है, लेकिन डिक्रीज़िंग रेट रखती है। सॉरी, लेकिन डिक्रीज़िंग रेट अगर हमारे पास है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो डिक्रीज़िंग रिटर्न्स टू स्केल को जो है ना वो इंडिकेट करेगा। इसी तरह से जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के इक्वल होती है, उस वक़्त हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है या जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन लेस दैन 0 हो जाए, ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन सेम सिनोनिम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन लेस दैन 0 हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, फ़ॉल होना जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो ये थे कुछ रिज़ल्ट्स जो बच्चों अभी हमने देखे। तो यहाँ पे आप कह लें कि ये बड़े इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स थे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो बताए, और उसमें एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जब एपी और एमपी आपस में जो है ना वो इक्वल होते हैं, तो उससे पहले जो है ना वो आपका जो एवरेज प्रोडक्टिविटी का कर्व होता है, यानी एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से कम होती है, लेकिन उसके बाद आपकी जो एवरेज प्रोडक्शन होती है वो मार्जिनल प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे रिज़ल्ट्स जो कि हमने इस ओवरऑल डिस्कशन से जो है ना वो ड्रॉ किए हैं। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है ना वो आप लोगों को समझ लग गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में जो है ना वो आप क्वेश्चन पूछें, आई विल आंसर दोज़ क्वेश्चन। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। इसके साथ ही हमारा प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है ना वो कॉस्ट कर्व्स के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।